कल हमने मुरली के ही कुछ पॉइंट्स लिए थे शुरू में। उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि राजयोग क्या है। हम असल में आते हैं थोड़ी प्राप्ति करने के लिए, या वो किसी सिचुएशन प्रॉब्लम से निकलने के लिए, लेकिन हम बाबा हमें छप्पड़ फाड़ के देता है। वो इतना हमको ऊंचा ले जाता है। वो हमें ये सिखा देता है कि तुम अपने भाग्य को खुद रच सकते हो, खुद लिख सकते हो। तो तुम्हारी डिपेंडेंसी अब किसी पर भी नहीं होगी। ये पढ़ाई पढ़ने के बाद, अपनी अंतर आत्मा के साथ कनेक्ट होने के बाद, परमात्मा के साथ कनेक्ट होने के बाद। तो जैसे हम देखते हैं फिजिकल में कितनी डिपेंडेंसीज हैं, चीजों के ऊपर, पैसे के ऊपर। यस, जो जरूरत है वो तो ऑफ कोर्स वो चाहिए ही, लेकिन उससे उसके अलावा कितनी डिपेंडेंसीज हैं कि और चाहिए, ये कम है, कंपैरिजन, और क्रिटिसिज्म कितना है, जेलसी आ जाती है। फिर हम डिपेंड हो जाते हैं लोगों के ऊपर, बॉडी के ऊपर, ज्योतिषियों के ऊपर, पंडितों के ऊपर, और पता नहीं किस किस के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो भगवान आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अम, औरों के ऊपर डिपेंड होने की तो जरूरत है ही नहीं। तुम्हें मुझ पर भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे, कुछ कमी लगी और हम भगवान को बोलते थे कि भगवान ये ठीक कर दे, ये कमी पूरी कर दे। तो उससे मांगते थे हम। तो भगवान बोलते हैं कि मुझसे भी मत मांगो, तुम खुद रचो हो। मैं मैं भाग्य विधाता तुम्हें भाग्य का विधान लिखने की कला सिखा रहा हूँ। तो वही कला हम मुरलियों में डेली बेसिस पर सीख रहे हैं। और क्यों बाबा हर रोज आकर हमको ये कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझ परमात्मा को याद करो। क्यों? क्योंकि हम मुरली सुनते हैं, समझते हैं। आपने भी शायद अनुभव किया होगा, यहाँ पर कुछ दिन जो आप यहाँ जुड़े हैं, तो वापस जब हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो पूरा टाइम हमें वो अवेयरनेस नहीं रहती ना कि मैं आत्मा हूँ। यस दीदी, तो यस। हाँ, तो जब तक हमारा ये पाठ, ये पहला पाठ है कि मैं कौन हूँ, वो पक्का नहीं हो जाता, तब तक बाबा पढ़ाते ही रहते हैं। बिल्कुल इस तरह से जैसे बहुत समय से एक कोई फर्नीचर का पीस है या जो कुछ भी है पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर बहुत मैल है, बहुत गंदा है, तो उसको रोज धोना पड़ता है, रोज धोना पड़ता है। तो उसी तरह से बाबा धोबी बन के हम बच्चों को धोते भी हैं। वो हर तरह का रोल निभाते हैं। सर्जन बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, ज्वेलर बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं। हर रिश्ते से वो हमारे लिए हाजिर होते हैं और हमें पढ़ाते रहते हैं, नहलाते रहते हैं, सुख के रास्ते की ओर हमें बढ़ाते रहते हैं। तो आज बाबा ने क्या कहा, उसके कुछ पॉइंट्स हम लेते हैं मुरली के। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं आज का स्लोगन। तो डेली मुरली में एक स्लोगन होता है, एक वरदान होता है, क्वेश्चन आंसर होता है। धारणा के लिए दो मुख्य सार होते हैं। यानी पूरी मुरली जब हम सुन लेते हैं, 4 पेजेस की मुरली होती है ऑलमोस्ट, तो उस पूरी मुरली में से कौन से 2 पॉइंट्स हैं जो हमको धारण करने हैं। धारणा यानी जो यूज करने हैं, जो हमको अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल में ले आने चाहिए। तो वो पॉइंट्स होते हैं। तो स्लोगन है आज का, विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। तो आज सुबह जब ये स्लोगन पढ़ा
तो जैसे बहुत स्पार्कलाइट आई, और हालांकि ऐसा नहीं कि ये पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन आज इस तरह से, क्योंकि हम जब मुरली भी पढ़ते हैं ना, तो शुरू में जो पढ़ रहे हैं, फिर ग्रेजुअली जब हम डेली पढ़ते जाते हैं, तो उन्हीं वर्ड्स के मीनिंग हमें और गहराई से समझ आने लगते हैं। तो आज जिस तरह से ये समझ में आया, वो ये कि हम कहते तो हैं टेस्ट आया है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं घबराना भी होता ही है। बाबा ने कहा विघ्नों से घबराना नहीं, यानी हम उसको एज एन एग्जाम लेकर तैयारी करके उसको लिखने जाएं या प्रैक्टिकल में करने जाएं, वैसे नहीं करते। क्योंकि अगर हमको पता है फिजिकल वर्ल्ड में कि एग्जाम है, पहले से तैयारी करने लग जाते हैं हम। एक्चुअली वो तैयारी हम भी कर ही रहे हैं, अभी ये एग्जाम की तैयारी ही है ये पढ़ाई। लेकिन जब टेस्ट आ जाता है ना, यानी कि विघन, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम बजाय ये देखने के कि हम कैसे अपना बेस्ट यहाँ पर यूज करें, कैसे हम अपने बेस्ट सेल्फ को सामने लेकर आए। और बेस्ट सेल्फ क्या है? वो सेल्फ जिसके पास बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं। जैसे हमने समझा है कि आत्मा ही के अंदर गुण और शक्तियां हैं, लेकिन वो गुण और शक्तियां अभी कहाँ हो गई, क्या हो गई हैं? मर्ज हो गई हैं, नीचे चली गई हैं। और उनको इमर्ज करने का रास्ता ही है विघ्न। जब तक सिचुएशन नहीं आएगी, सिचुएशन को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, पेशेंटली हैंडल करते हैं, गुस्से से हैंडल करते हैं, घबरा जाते हैं, या फिर हम बिल्कुल ही प्रेम पूर्वक किसी को कोई दोष ना देते हुए हम समझते हैं कि ये तो मेरे अंदर के गुणों को टेस्ट करने के लिए ये बात आई है। तो मैं कैसे उंगली बाहर करके उनको बोलूं कि तुम्हारी वजह से मुझे इतनी तकलीफ हुई, इट्स बिकॉज ऑफ यू, इट्स बिकॉज ऑफ दिस, ये मौसम की वजह से, ये बॉडी की वजह से, ये घर की वजह से, ये जगह की वजह से। कितनी चीजें हम इस तरह से बोलते हैं, लेकिन असल में हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको ब्लेम करने का मतलब क्या है। हम ये दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हैं, तुम्हारी वजह से हमको बहुत दुख हुआ है, लेकिन वो दुख असल में है क्या? वो दुख क्यों आया है? वो दुख इसलिए आया है, ये बताने के लिए आया है कि अपने अंदर के सुख को बाहर निकालो, यूज करो अभी अपनी कलाओं को, अपनी विशेषताओं को, अपनी स्किल्स को। ऐसे ही होता है ना, जब स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कोई करता है, तो पहले उनका एंट्री के लिए टेस्ट होगा, वो क्वालिफाइड भी हैं कि नहीं हैं ये गेम खेलने के लिए, उनका टेस्ट होगा। फिर टेस्ट हो गया, वो पास हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि पास हो गए तो पास हो गए, जैसे हमने राजयोग का कोर्स कर लिया या हम मुरली सुन रहे हैं तो हम पास हो गए, बस हो गया। अब इसके बाद क्या होता है? कि उनके मैचेस शुरू होते हैं, फर्स्ट मैच से सेकंड मैच टफ होता है, थर्ड और टफ होता है, और ऐसे बढ़ता ही जाता है। फिर जाकर कहीं उनको वो विनिंग स्टेटस मिलता है या मेडल मिलता है। तो वो क्यों क्यों नहीं उनको फर्स्ट लेवल पर ही मेडल दे दिया, पास कर दिया? बताएंगे कोई? क्योंकि उनमें और वो पोटेंशियल होता है, जब तक वो पूरा हम्म नहीं लेकर आए तब तक हम्म, टेस्ट चलते हैं। हाँ, और उनका पूरा पोटेंशियल निकलना जरूरी भी है ना। उनको अगर फर्स्ट उसमें ही मैच में या जो भी उनके सामने वो रखा गया है स्टैंडर्ड, उसको क्रॉस करने का, उन्होंने क्रॉस कर लिया, तो क्या करने वाले को भी वो मजा आएगा जो 4 5 6 के बाद, बहुत सारा क्लाइमैक्स होने के बाद, बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टी जो है उसकी भी स्ट्रेंथ को फेस करने के बाद, जब वो बाहर आएगी, पास हो जाएगी, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, राइट? तो एक ये बात कि उसकी सेटिस्फैक्शन होगी, और दूसरी ये बात भी कि जब तक उसके सामने
सामने वाला चैलेंजेस नहीं लेकर आएगा तब तक उसका पूरा पोटेंशियल जो उसके अंदर था, उसको भी नहीं पता था कि वो ये कर सकता है। उसने तैयारी तो की थी, लेकिन कब कैसे हैंडल करना पड़ेगा ग्राउंड पर, बैटल ग्राउंड पर या स्पोर्ट्स ग्राउंड पर, वो उसको पता नहीं था। फिर जब वो मैच खेला तो उसने अपनी ही कलाओं को का दर्शन किया, साक्षात्कार किया, और अब वो सोल एक उस लेवल पर है जहां उसको लग रहा है कि वो कंप्लीट है, कि वो कुछ भी फेस कर सकती है ना, क्योंकि एक बार उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, क्रॉस किया। तो सिमिलरली ये जो विघ्न हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं, तो अगर वो इस तरह से टेस्ट मैचेस हैं, एग्जाम्स हैं जो हमें पास कराने के लिए, एग्जाम में क्लास में भी किसी क्लास में हम पास करते हैं तो क्या बोलते हैं, वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में गया। वो स्टैंडर्ड, आज वो वर्ड भी बहुत टच किया, वो स्टैंडर्ड। सो हमारा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, यानी स्टैंडर्ड बढ़ रहा है का मतलब जो हमारा ओरिजिनल कंप्लीट नेस का स्टैंडर्ड है, लेवल है, उसके हम और करीब जा रहे हैं, अपनी ही पोटेंशियल को बाहर निकाल पा रहे हैं। सो बाबा का ये कहना कि विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो, तो क्या अब हम आ, इस लाइट में देख पा रहे हैं कि एग्जैक्टली विघ्न क्या है? दीदी, हमें निखारने का साधन है, या कहें अ, हमें निखारने के लिए ही आए हैं वो। शुभ है विघ्न। हम्म। और कंप्लीटनेस के तरफ ले जाने के लिए आए हैं। हम्म आगे बढ़ाने की सीढ़ी है ये। तो उसको तो धकेलना नहीं चाहिए ना। फिर हम ये बोलें कि हम सारा साल पढ़ाई पढ़ेंगे, एग्जाम नहीं देना हमको, क्या फायदा फिर पढ़ाई पढ़ने का? नेक्स्ट स्टैंडर्ड में तो जाएंगे ही नहीं। सो इस पर्सपेक्टिव से हम देख पा रहे हैं कि जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, कुछ भी जो हमको अनकंफर्टेबल लगता है, मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, पहाड़ जैसा लगता है, भले वो अपने ही अंदर की बात हो, अपने साथ की बात हो, अपनी ही कमी कमजोरियों की बात हो, या फिर बाहर कुछ हो, वो सब हमें सजाने के लिए आए हैं, हमें संवारने के लिए आए हैं। हमारे क्या है, आए सामने, आप सब बोले। शुभ चिंतन। यस, हमारे शुभ चिंतक हैं। तो जो शुभ चिंतक होता है तो उसके साथ कैसा रिलेशनशिप रखा जाता है, कैसे मिला जाता है उसके साथ? पूरे हार्टली वेलकम। होल हार्टेडली उसको वेलकम करते हैं, उसकी राह देखते हैं। जो वेल विशर होता है उससे हम भागते नहीं है ना, उसको तो अपने पास बुलाते हैं कि तू आएगा, मैं ये वाला एग्जाम भी पास कर लूंगी, क्रॉस कर लूंगी, तो मेरी तो बल्ले बल्ले। तो किस दृष्टि से हमें देखना है, ये हमें हमारे बाबा सिखा रहे हैं। आगे बढ़े, कुछ कहना है किसी को, मनीषा बहन? नहीं दीदी, सब अच्छा लग रहा है, मतलब समझ में भी आ रहा है, और ये सुन के ये लग रहा है कि हाँ, इन चीजों की भी जरूरत है और क्यों है ये भी समझ में आ रहा है। तो इट्स नाइस। वेरी नाइस, थैंक यू। तो जैसे कि हमने कहा, बाबा हमें मुरली में वरदान देते हैं, तो आज का हमें वरदान मिला है, तो इस वरदान को हम लेते हैं, फिर उसको याद रखते हैं कि आज हमें ये वरदान मिला है, और
सिर्फ सुन के या फिर याद करना भी काफी नहीं होता, उसको हम यूज करते हैं, इनकैश करते हैं दिन भर में, क्योंकि ये भगवान से मिला हुआ वरदान है मुझे, तो ये आज मुझे हेल्प करने ही वाला है। तो इस तरह से हम उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं अपने पास, और टाइम आने पर इनकैश करते हैं। संभाल के सिर्फ बैंक में नहीं रख देते, उसको इनकैश भी करते हैं। तो आज का वरदान है विशेष। ये वर्ड इन्वर्टेड कॉमास में है। विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। तो ये वरदान है। फिर आगे वरदान की डिटेलिंग है, समझानी है। उसमें भगवान ने बताया सदा यही स्मृति में रहे कि हम विशेष आत्मा हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषता दिखाने वाले हैं। ये विशेष शब्द विशेष याद रखो। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, विशेष यानी स्पेशल, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से सहज स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। तो आज के वरदान में हमें क्या स्मृति में रखना है? विशेष। तो ये सच है ना कि हम स्पेशल सोल्स हैं। ये कितनी स्पेशल पढ़ाई चल रही है। हर किसी के लिए भगवान टीचर बन के नहीं आता है। बड़े बड़े टीचर्स यहाँ पर हैं, लेकिन उनके ऊपर उनका भी जो सबसे बड़ा टीचर है वो है भगवान। तो उसने डायरेक्ट हमको पढ़ाना शुरू कर दिया है। क्या हम सोच सकते हैं इतना बड़ा भाग्य किसी ऑर्डिनरी सोल को मिल सकता है? तो हम कितने स्पेशल हैं। तो मेकिंग श्योर कि हम ये नहीं कह रहे कि दूसरे ऑर्डिनरी हैं और हम स्पेशल हैं, लेकिन हमारा उस स्पेशल भान में रहना, यानी जो पढ़ाई ऊंचे से ऊंचा परमात्मा हमें पढ़ा रहा है वो हमें पढ़नी है। उसकी जिम्मेवारी को समझना है, क्योंकि भगवान ने कहा कि विशेष शब्द लाने से सहज स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। यानी मुझे अगर ये पहले सिखाया जा रहा है तो मेरा काम है कि मैं सीखूं और फिर आगे अपने आत्मा भाइयों में भी ये नॉलेज बांटूं। क्यों? क्योंकि भगवान के सब बच्चे हैं, सब मेरे आत्मा भाई हैं। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन किसी खास कारण से परमात्मा ने अभी मुझे चुना है और मुझे ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो मैं उसको पढ़कर क्या करूंगी? अपने पास तो रख नहीं सकूंगी। मेरे अंदर नॉलेज की अगर लाइट आ जाती है तो मैं बाहर उस लाइट को बांटे बिना रह नहीं सकती हूँ। तो कितने नशे की बात है कि मैं कितनी स्पेशल हूँ। मुझे कौन पढ़ा रहा है? डायरेक्ट परमात्मा। तो हम विशेष आत्मा हैं और हमारा कार्य क्या है? हम विशेष कार्य के निमित्त हैं। क्या कार्य है? इस ज्ञान को सबको बांटना हमारा कार्य है। तो पहले हम बाबा से लेते हैं, अपने अंदर धारण करते हैं, स्व को परिवर्तन करते हैं, और फिर हमारा कार्य है विश्व को विश्व को परिवर्तन करना, परिवर्तन यानी करना। विश्व में वो लाइट फैलाना। और बाबा ने कहा विशेष कार्य के निमित्त हैं। तो मैं निमित्त हूँ, यानी मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो यहाँ पर भी
ये भान नहीं कि मैं ईगो के सेंस में बहुत स्पेशल हूँ। ईगो नहीं, बाबा ने कहा तुम इंस्ट्रूमेंट हो, तुम निमित्त हो। तो ये विशेष कार्य के हम निमित्त हैं। तो यहाँ किसी भी तरह का ईगो प्रवेश न करे, इसका हम ध्यान रखते हैं। और विशेषता दिखाने वाले हैं। तो किस तरह से हम विशेषता दिखाएंगे? दीदी अपने गुणी शक्तियों से, बिहेवियर से। हम्म, अपने चेहरे और चलन से, अपनी मेंटालिटी से, अपने एटीट्यूड से। तो हम, और विशेषताएं और भी होती हैं, जैसे हर सोल में कोई ना कोई खास विशेषता होती है, कोई कला होती है। किसी के अंदर कोई कला ज्यादा है, किसी के अंदर कम है। यूनिक, जिसको बोलते हैं, एक यूनिक क्वालिटी हर किसी के अंदर होती है। तो वो जो यूनिक क्वालिटी मुझ आत्मा के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल मनीषा बहन आई तो उन्होंने बोला डे 1 को ही कि उनको और सोल्स का भी कल्याण करना है। क्या वर्ड्स से एग्जैक्टली याद नहीं है, क्या कहा था आपने बहन? मैं जैसे टेंशन में हूँ, तो जैसे मैं खुद यहाँ से बाहर हम्म निकलना चाहती हूँ, तो मैं सबको हम्म, यही हेल्प करना चाहती हूँ। यस, क्योंकि जिस अम, तकलीफ से आप गुजरे हैं, आप चाहते हैं कि उस तकलीफ से कोई और ना गुजरे। तो ये आपकी विशेषता हुई। क्या विशेषता? कि आप दूसरों के लिए कंपैशन रखते हैं। तो ये जो कंपैशन है, ये केयरिंग नेचर है, हेल्पफुल नेचर है, ये आपकी विशेषता है। तो अब इस विशेषता के थ्रू आपका वो जो सोल का पर्पस है, वो जो आपकी सोल की कॉलिंग है, वो आप पूरी कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा ये विशेष शब्द विशेष याद रखो, बोलना भी विशेष। अभी देखें, अपने आप को देखें कि मैं किस तरह से बात कर रही हूँ, अपने बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, आसपास वालों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। विशेष आत्मा किस तरह से बात करती है। दूसरे हमारे कनेक्शन में आके कैसा फील करते हैं। ये विशेष आत्मा बाबा के साथ कैसे बात करती है। करें बाबा के साथ बात, विशेष आत्मा बन के। अपने ही भाग्य की महिमा करें बाबा के सामने। कोई शब्दों में आके करना चाहें तो वेलकम। विशेष आत्मा कर्म में किस तरह से देख रही है, क्योंकि बाबा ने कहा देखना भी विशेष। क्या देख रही है, कैसे देख रही है, देखें।
विशेष आत्मा दूसरों के अंदर क्या देखेगी? विशेषता। हम्म, तो तुम विशेष हो, ये देखना मुझे और विशेष बना देता है। बाबा ने कहा करना भी विशेष। अब काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, विशेष सोल क्या कर रही है। आगे बाबा ने कहा सोचना भी विशेष। देखें क्या होती है विशेष सोच, सोच के देखें। मैं आत्मा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हूँ। हम्म, मेरा हर कर्म, वाणी, रोल सब कुछ इससे संबंध रखता है। यस। बैकग्राउंड नॉइज आ रही है क्या यहाँ से? नहीं दीदी। नहीं दीदी। ओके। तो हम विशेष आत्माएं विशेष स्मृति से क्या अभी इसी समय अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है, क्या कहेंगे? ऑल आर वेलकम टू शेयर। जब हम ये सब आप जब बोल रहे थे कि बाबा के साथ एक विशेष आत्मा होके आपको बात करनी है, तब और जब आपने बोला कि आप विशेष आत्मा हो तो कैसे सोचोगे, कैसे दूसरों को देखेंगे, या ये जब सब थ्रू आउट जा रहे थे, और जब आपने बोला कि परिवर्तन, तो मुझे स्टार्ट से ही वो लग रहा था जैसे कोई हम्म, आत्मा हो, वो हम्म, हमारे बारे में कभी बुरा बोल रहा होगा तो हमें वो अच्छा फील हो रहा था, जो मुझे फील हो रहा था अभी, क्योंकि मुझे वो लगा कि मुझे उस पे ऊपर सिंपत्ति आई, दया आई कि ये आत्मा हम्म, ऐसा क्यों सोच सकता है। मुझे गुस्सा नहीं आया, और मुझे फिर जब परिवर्तन में देखा तो मुझे वो अच्छा लगा कि हाँ, मेरे गुणों को निखारने के लिए, मुझे निखारने के लिए ये आत्मा मेरे लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो ये ब्यूटिफुल, परिवर्तन लग रहा था मुझे। वंडरफुल, बहुत 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 अच्छा, क्योंकि यही सच है। वो आत्मा हमारी जिंदगी में आई ही है हमारी पेशेंस को टेस्ट करने के लिए, टेस्ट कर। यानी हमारे पेशेंस को निखारने के लिए, हमारे गुण शक्तियों को बढ़ाने के लिए। वैसे तो ये टर्म नेगेटिवली यूज किया जाता है कि कोई किसी की पेशेंस टेस्ट कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत अप्रोप्रिएट है। ये जो रिलेशनशिप हैं, खास लोगों के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं, वो रिलेशनशिप्स का पर्पस ही है एक दूसरे को आईना दिखाना, एक दूसरे को ऊंचा उठाना, क्योंकि वो असल में मेरा अपना आईना है। So it's so beautiful, yeah, and beautifully explained. Very nice, Angel. तो इसमें हमने देखा कि हम स्व परिवर्तन भी कर रहे हैं, विश्व परिवर्तक भी बन जाएंगे। अभी आप ही ने जो एग्जाम्पल दिया, बजाय इसके कि आप उस सोल के ऊपर गुस्सा करो, आपको उसके ऊपर दया आ रही थी। और जब आप इस तरह से प्रैक्टिकली उसके सामने आएंगे या ये यूज करेंगे, तो आगे से उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? रिएक्शन होगा या रिस्पॉन्स होगा? क्योंकि यहाँ से किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं जा रही है, ब्लेम यस। वाली एनर्जी नहीं जा रही है, तो सामने से क्या आएगा? भले ही फिलहाल नहीं, ना भी आए, इंस्टेंटली ना भी आए, लेकिन ग्रेजुअली क्या होगा?
रिस्पॉन्स ही आएगा, और वो भी विशेष वाली, उसके साथ वो फीलिंग आएगी कि ये आत्मा कितना विशेष है। हम्म, तो मुझे लगता है कि वो जो थॉट्स कर रहा है, तो उसका वो तरीका भी चेंज हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली रिलेशन ही सुंदर हो जाएगा। या वेरी नाइस। तो जो बाबा ने कहा विश्व परिवर्तक, तो अगर हम इस शब्द को देखते हैं विश्व परिवर्तक, तो ये बहुत बड़ा वर्ड लगता है कि पूरे विश्व को परिवर्तन करना है। लेकिन जिस तरह से आपने एग्जाम्पल दिया, वो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, एक एक के साथ रिलेशनशिप में विश्व परिवर्तन हो रहा है। मेरे अंदर के विश्व का परिवर्तन हो रहा है, मेरे आसपास वालों के अंदर के विश्व का परिवर्तन हो रहा है। अब उनके अंदर परिवर्तन हो गया तो वो जहां जहां जाएंगे क्या करेंगे, वही वाइब्रेशन फैलाएंगे। तो इस तरह से ये चेन रिस्पॉन्स हो जाएगा, रिएक्शन हम नहीं कहेंगे यहाँ। तो चेन रिस्पॉन्स के तहत क्या होगा, एक हमारे छोटे से कदम से, एक हमारे स्व के परिवर्तन से समस्त विश्व का परिवर्तन पॉसिबल है। दिख रहा है ना हमको। यस दीदी, यस। हम्म। तो बाबा ने कहा जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। क्या कहते हैं इसके बारे में? जी दीदी, स्टेप बाय स्टेप हम आगे ही बढ़ेंगे, और उस मंजिल तक सहज आ ही गए हैं। अगर हमारा दृष्टिकोण बदला तो सब कुछ बदल ही जाता है। यस। तो सभी आत्माएं थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएं, इजी हो जाएं और अलर्ट हो जाएं, माइक्स के पास ही रहें, मल्टीटास्किंग थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और पार्टिसिपेट करेंगे। आप सब हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन है मुरली का कि किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींची हुई आएंगी? मनीषा बहन, किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींची हुई आएंगी? अगर अगर मेरी आत्मा या किसी की भी आत्मा एकदम शुद्ध मन से, और हर निगेटिव चीज को भी अपने प्योर सोल से देखेगी, जो अपना आत्मा है उससे देखेगी कि मैं भी एक आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ये जो कर रहा है ये सिर्फ बॉडी है उसकी, और उसे ये करने के लिए उसके वो एक्सप्रेशन जो भी है, तो वो मेरे गुणों को निखारने के लिए। तो ये सोल जो आया है ये मेरे लिए आया है, और ये मेरे लिए सब सब मेहनत कर रहा है। जब हमारा ये एटीट्यूड हर चीज में हो जाएगा, तो हर आत्मा उस आत्मा की तरफ खींचे चली आएगी। Isn't it so beautiful? Everybody क्या बोलते हैं, ये न्यू स्टूडेंट बहुत हैं। हाँ, ये न्यू बहुत दीदी स्टूडेंट दीदी हैं। बहुत ही अच्छा बोला है, बहुत बहुत ही अच्छा मनीषा बहन, आप तो कमाल। एकदम सही। कॉन्ग्रेचुलेशन। सही जस्ट आंसर दे रही है मन दीदी, सेलिब्रेट मनीषा कर रहा है। बहन एकदम बहुत सोच सुंदर। के एकदम मन गदगद हो जा रहा है दीदी, वो वंडरफुल बहुत अच्छा है। तो ये बहन आपसे या हमसे पढ़ने के लिए नहीं आई हैं, किस लिए आई हैं? दीदी हमें भी हमें पढ़ाने आने हैं। नहीं हमें दीदी, सिखाने आप के मैं लिए आई है। पढ़ाने आई आ, हम हम लोग को सबको सिखाने के लिए आई है मनीषा बहन। नहीं, हम सबका सबको शुक्रिया, पर मैं सच में सबसे बहुत सारी चीज ले रही हूँ, जो भी ले रही हूँ आप सबसे ही वो एनर्जी मुझे मिल रही है। और मुझे इतने अच्छी गुरु और इतने अच्छी टीचर मिली है कि कितना लेना चाहती हूँ और क्या क्या ले सकती हूँ उतना मैं मेरी झोली फैला रही हूँ। बस आपसे ही वो आशीर्वाद चाहिए सबसे। थैंक यू। लवली। और आप आप बहुत ऑलरेडी भरे अच्छी हुए हो। रिसीवर हैं। सिर्फ आपको टच करने की देरी है और आपके अपने अंदर से निकलता जा रहा है, इतना ब्यूटीफुल निकलता जा रहा है। यस, क्योंकि आपको ये जैसे ही अभी सुना तो ऐसे लगा कि बस कर दूं अब। इनको क्या पढ़ाने की जरूरत है, ये तो पढ़ी पढ़ाई है, इनको क्या क्या आगे बताया जाए।
इट्स सो पता है गुड। दीदी, वो शायद यही टच आपका वो मुझे चाहिए था, जो अब तक मैं उससे परे थी, अब तक उससे मैं दूर थी। वो थैंक टच यू। बाबा का, आपको बाबा का यस। टच चाहिए था। इस निमित्त के माध्यम से जरूर बाबा ने आपको प्रोवाइड किया है, लेकिन ये हाँ उस करण करावन हार का काम है और किसी के बस का नहीं। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना, बाबा बोलते हैं मुरली में कि अ, हम सब जो यहाँ पर शरीरधारी हैं, कौन है? आत्माएं हैं। तो आत्माएं कौन है? आपस में भाई भाई हैं। तो क्या भाई भाई को वर्षा देता है? हद में नहीं। भी। क्या भाई को भाई से वर्षा मिलता है? वर्षा हमेशा पिता से मिलता है। तो यस। वो ही दे रहा है। हम सब इक्वल हैं यहाँ पर। हम सब एक समान आत्माएं हैं, सब बच्चे हैं उसके। तो जब बच्चा है, उसके पास वर्षा है ही नहीं, वो भी उससे ले रहा है, तो आगे दे कैसे सकता है? तो करण करावनहार हमारा बाबा हमारे साथ है, और किस तरह से दे रहा है उसको देख देख के तो हम भी खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, वंडरफुल। तो मनीषा बहन, इस क्वेश्चन का आंसर जो बाबा ने दिया है वो हम पढ़ते हैं। बाबा ने कहा, पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं खिंची चली आएंगी? पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। तो पवित्रता आपने एक्सप्लेन किया कि ये आत्मा मेरे सामने आई है, मुझे ही ऊंचा उठाने के लिए आई है। मेरे मेरे लिए वो मेरी वेल विशर है। और योग, जो आपने कहा कि मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, तो ये योग है, यही योग है। और प्योर थॉट और ये स्मृति कि ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, तो दोनों को आपने कवर कर लिया। पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर, इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे, देखेंगे। इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। आपके अंदर जो पवित्रता है, आपके अंदर जो योग की कशिश है, इससे सोल्स आपकी तरफ आएंगी और आपसे जरूर पूछेंगी कि ऐसा आप क्या कर रहे हो कि आपका ये इस तरह से बदलाव हो गया, या आप इस तरह से योगी आत्मा, प्योर सोल लग रहे हो, आपका एटीट्यूड ऐसा है। तो वो आपसे पूछेंगे, और जब आप उनको उनके पिता का परिचय दोगे तो बाबा ने कहा वो फट से जान जाएंगे, देखेंगे। इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। इसका क्या मतलब है? ओल्ड स्टूडेंट्स प्लीज बताएंगे कोई? जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। बिग स्टूडेंट्स रादर। इतना इतना पढ़ लिख कर परफेक्ट होते जा रहे हैं ना। निखर रहे हैं ना, हर एक पॉइंट, हर एक बात पे, हर एक मतलब हर बात पे हम जैसे पढ़ाई करते हैं तो हर बात पे समझ कर चल रहे हैं, तो हम निखर रहे हैं। हम्म। आप बोल रहे हो क्या? आवाज नहीं आ रही मोनी बहन। जी नहीं दीदी, मैंने माइक ऑफ कर लिया था, राजीव बहन बोल रही थी तो। दीदी, यहाँ भी यही लगा कि समय के साथ जितना समय होते जाता है, हम अपने और पोटेंशियल को बढ़ाते हैं और यस। और प्यूरिटी के क्लोज आ जाते हैं, संपूर्णता के क्लोज इन द सेंस। तो ये आंसर इसीलिए मैंने चुप हो सही गई। है, दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं। जितना हमारा अभ्यास बढ़ेगा, उतनी टाइम के साथ साथ उतनी हम एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे। कशिश बढ़ेगी, योग बढ़ेगा, प्योरिटी बढ़ेगी। और जितना समय नजदीक होगा, वो सतयुग का समय जितना नजदीक होगा आने का, अ, उसकी भी हमें वरदान है ना। संगम युग का भी तो वरदान है, संगम युग का भी आशीर्वाद है टाइम का। तो उसके बेसिस पर भी हमारे अंदर जो जौहर है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। और कोई आज की
का पॉइंट कोई सामने लाना चाहते हैं तो 2 मिनट लें, और कोई भी पॉइंट रिलेटेड हो या फिर आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट है अभी शेयर करना, तो आप करें। अब आप आगे आए। अ, दीदी मैं कहना चाहूंगी, जो आपने अभी लास्ट में बोला कि जितनी देरी होगी उतना मतलब कशिश होता जाएगा, ऐसा मतलब हाँ। क्या लगता है? तो हम्म, सच बोलूं, मेरे एकदम मन में आ गया कि हम्म, ऐसा क्यों कहा होगा बाबा ने। जब हम कुछ एक्सप्रेस करना चाहते तो हमें बहुत सारे शब्द की, हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। पर जब आप ये सब चीज एक या दो वर्ड में बोल देते हो और एकदम मन में छू जाता है, हाँ मैं यही चाहती थी। पर मुझे हम्म, बोलने के लिए मतलब बहुत सारे वर्ड यूज करने पड़े, बहुत सारी चीजों का एग्जाम्पल देना पड़ा, और आपने एकदम छोटे से 2 वर्ड में बोल दिया, तो वो मन को छू जाता है। तो शायद यही कशिश होगी। हम्म। हाँ, ठीक समझ रहे हो आप। एट द सेम टाइम ये पॉइंट रह गया था, अच्छा हुआ आपने फिर से सामने लाया कि जैसे आप आए हो ना, तो आप देरी से आए हो, आप शुरू से नहीं यस। आए हो। 85 यस। इयर्स हो गए हैं, इसको हम यज्ञ बोलते हैं। परमात्मा ने आप पर यज्ञ शुरू किया। तो इस यज्ञ को शुरू हुए इतना टाइम हो गया है, हम भी बहुत जल्दी तो नहीं आए, लेकिन आप तो अभी आए हो। तो आप अभी आए हो और हम देख पा रहे हैं कि आप कितनी जल्दी ग्रास्प कर रहे हो, जो कल मोनी बहन ने कहा, लास्ट सो फास्ट। तो आप लास्ट में आए हो, लेकिन बहुत जल्दी गैलप कर रहे हो। जब हम अपने बचपन को, जब हम आए थे, उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही मतलब अलग ही बात है। लाइक कमाल बात है, हमको ऐसे लग रहा है। तो ये समय का वरदान आपको हेल्प कर रहा है। और यस, ये बात आपने ठीक कही कि वो सोल्स जो ऑलरेडी अपने ऊपर काम कर चुकी हैं, हाँ, उन्होंने खिचड़ी पकाई है, खिचड़ी या पुलाव जो भी पकाया है, तो अब आपको वो सब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपके यस। सामने पका पकाया आ रहा आ है, रहा है। रेडी माल आ रहा है। तो ये सही कहा आपने, बिल्कुल। जी दीदी, इसमें मैं यही एड ऑन करना चाहूंगी कि जैसे मनीषा बहन इन चीजों के लिए मतलब खासकर ऐसा कोई ज्ञान या सत्संग, ये सारी चीजें इसके समझ के परे थे। और अभी हम्म, जैसा इसका चेंज देखती हूँ, इसके साथ हम्म, मतलब कि जैसे वो आ रही है हमारे साथ कन्वर्सेशन में, या जो भी आंसर्स दे रही है, इतने अप्रोप्रिएट आंसर्स जो बाबा की, आज तो बाबा के क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर बाबा जैसा आंसर दिया। तो ये समझ में आ रहा है कि ये कशिश ही है जो खींच के लाई है। और उसने ना, मैंने जो वीडियो भेजे वो देखे ना, मैं मेरे से कभी उतनी लंबी टॉक हो रही है हमारी, बस वो थोड़ा सा हो जा रहा है, बिजी वो भी है मैं भी हूँ, तो उतना गहराई से कभी टॉक नहीं हुई। और अगर हुई भी है टॉक, तो वो आपको लेकर ही बात करती है। तो ये आपकी कशिश जो परमात्मा ने आपने, और आपने जो समय के साथ जितनी देरी होती गई, आप जो भरी हो बाबा से, तो वो खींच हो रही है, ये भी मैं कहूंगी। हम्म। एक्यूरेट कहा दीदी, मनीषा ने कुछ गलत नहीं कहा, और हम सबको भी ये अनुभव है। हाँ, यस। सहमत हूँ इस बेसिस पर कि इट्स लाइक आपने बहुत कुछ भर लिया अपने पास। अब भर लिया तो अब और भरते जा रहे हो, वो रख नहीं सकते तुम, वो ओवरफ्लो होना ही है। तो वो ओवरफ्लो हो रहा है, वो सटल लेवल पर हो रहा है। हाँ, तो वो सटल लेवल पर कैचिंग हो रही है। बाबा किसको कैसे यूज कर रहा है हमको नहीं पता, कठपुतलियों को ऊपर से डोर खींच रहा है। तो हाँ, ये पॉसिबल है, हो सकता है। दीदी, जो जितनी जी जितनी दीदी। बाबा की याद में रहता है, जितनी जितनी उसमें पवित्रता होती है ना, हर बात में, हम्म, हर मतलब हर पॉइंट पे, तो उसमें कशिश होती है। हम्म, जैसे आप, हम लोग को, मतलब सब में कशिश रहती है किसी न किसी बात की। और मेन पॉइंट हम्म, मैं बता रही हूँ, जैसे आप किसी को भी कुछ कहते हो, तो उसमें कोई पार्शलिटी या कुछ भी नहीं रहता है। केवल आपका उद्देश्य यही रहता है कि ये भी पहुंच जाए मेरी तरह, तो हम्म, इसलिए आप कहते हो। तो वो मतलब एक कशिश रहती है। जितना जितना इंसान रूहानियत में भरा होता है ना, उतनी उस पे प्रति आकर्षण होता है। जैसे छोटे हम्म, बच्चे में आकर्षण होता है, वो कितना पावन होता है, वैसे ही
यस। थैंक यू। हाँ, आप कह सकते हो ये, क्योंकि आपके थ्रू, लाइक आप आईना बनकर बोल रहे हो और मुझे दिखा रहे हो, तो हाँ ये आपने कहा तो देख पाई कि यहाँ पर सबसे प्रबल भावना जो रहती है वो ये रहती है कल्याण की। वो सामने भी सोचना भी नहीं पड़ता कि करना है या अ, इनका भला हो, इसके लिए मैं आई हूँ। वो नेचुरल है, इनबिल्ट है। तो शायद वो खुद ब खुद ऐसे उसकी वजह से होता है, हो सकता है। थैंक यू बहन। जी दीदी, यहाँ मैं भी थोड़ा ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जितना जितना समय आपने बाबा के साथ और गुजारा, तो वो जो कशिश आपकी बढ़ती गई, तो अब हमें इतना ज्यादा इसका एहसास होता है कि जैसे ये आप नहीं कह रहे हो, बाबा कह रहे हैं। तो आपकी हर बात में हमें वो अथॉरिटी नजर आती है और वो हमारे दिल तक जाती है। जो बाबा कहते तीर लग जाना, तो वो हमने अनुभव किया है दीदी। तो ऐसे ही सबके साथ है कि जितनी जितना समय हम बाबा के साथ, ज्ञान के साथ, अनुभवों के साथ, अभ्यास के साथ देंगे, तो हमारी कशिश बढ़ती जाएगी। ट्रू, वेरी ट्रू। और आप सबकी बड़ी भी है। आपने भी देखा होगा कि आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उन सबके साथ जो आपका रिलेशनशिप है बदला होगा, उनका नजरिया आपके लिए बदला होगा, है कि नहीं? जी दीदी, पर एग्जाम्पल के तौर पर तो आप हमेशा नजर आती हैं। सही है। तो वो बदलाव तो आता ही है। दैट इज वेरी ट्रू। या ओम शांति। और सच में भावना बहन, आपका नाम मतलब सोचने से ऐसे आता भी है ना, तो वो शुभ भावना करके ही आता है। मतलब कहीं डीप में वो इतना रजिस्टर हो गया। और लेटली जो मैंने बिल्कुल चुप रह के भी ऑब्जर्व किया है कि आपकी वाणी में, आवाज में झनकार, मतलब वर्ड नहीं आ रहा, कि वो टच करने के साथ साथ, जैसे सिस्टर शिवानी का कई बार सुनते थे ना, कि बड़ी एक मदहोशी सी, मतलब कुछ डिफरेंट है वो रूहानियत आवाज में। मतलब एक चेंज आया है, बहुत डीप चेंज। तो आपकी बात भी टच करती है और आपके मुख से निकला हुआ हर शब्द बाबा के साथ ही जोड़ता है। और लौकिक में कुछ भी अटकाव, कुछ भी होता है, तो कहीं ना कहीं से आपका कोई पॉइंट आके ही फिर उस सच में टिकाता है। ये तो हमेशा ही अनुभव हुआ है, लेकिन अभी लेटली बहुत महसूस होता है कि आपकी मतलब वाणी में मिठास और वो सब है, वो रूहानियत, मतलब एक कुछ ऐसे दिल को बहुत अच्छी सी लगती है। जैसे कशिश वर्ड ही है उसके लिए, वो एक आकर्षण है आप में, कि जैसे आप एकदम कुछ हल्का सा भी बोलते हो ना, तो सब कुछ करते हुए भी मन आपके साथ लग जाता है, जुड़ जाता है। और आपके साथ मीन्स स्थूल में नहीं, वो बाबा, मतलब वो चाहे दो तीन पॉइंट्स ही याद रहते हैं, लेकिन वो भी कमाल करते हैं। तो आप तो सच में हमारे लिए बाबा की एक ब्लेसिंग हो। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। क्योंकि एक 31 दिसंबर को हम कुछ सोल्स 8 बजे दूसरे लिंक पर मिले थे, मेरे पर्सनल लिंक पर मिले थे, और हमने कुछ डिस्कशंस की थी। और जिस तरह से सोल्स ने सामने आके कुछ कुछ बताया था, उससे पहले उन बातों के साथ बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाती थी, लेकिन उस दिन रिलेट कर पाई। उस दिन वो सब जो भी कह रहे थे कि पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या बातें उन्होंने कही, तो एक ऐसा अलौकिक अनुभव हुआ। और खुद को ऐसे लगा कि विश्वास कर ले, ये ठीक कह रहे हैं। इससे पहले तो कभी, हाँ वो तारीफ करते हैं, बोलते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा तो हमेशा समझा था। लेकिन वो अलग ही उस दिन का कुछ नशा था। और दिल ने कहा कि हाँ ये सच है, रियलाइजेशन हुआ। और बहुत जैसे कि ना ऊंची उड़ान भर ली। ऐसे लगा कि बस एवरीथिंग इज सो गुड, सो नाइस, सो परफेक्ट, अभी और क्या रह गया करने के लिए। और उसी दिन थोड़ी ही देर के लिए हम ये आत्मा उस भान में रही, और उसके बाद फिर वापस आई। उसने बोला नहीं, मुझे वहां नहीं रहना है।
मुझे वहां नहीं रहना है। मुझे नॉर्मल जो होते हैं ना, वो पुरुषार्थी बच्चे ट्राई कर रहे हैं, ये वर्क कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड इट विद द एग्जाम्पल कि एक सेलिब्रिटी हो गया और एक ऑर्डिनरी पर्सन हो गया, तो चूज ये किया, नहीं मुझे ऑर्डिनरी रहना है। मुझे वो सेलिब्रिटी नहीं बनना है। वो थोड़ी देर का हाय था, मे बी आप लोगों के पर्सपेक्टिव से सही भी था, लेकिन ये इस आत्मा ने चूज किया कि इसको वहां नहीं रहना है। जस्ट थॉट आई विल शेयर दिस, क्योंकि ये बात निकली है तो। दीदी, आ, जैसे आप हमेशा कहते हो कि आत्मा के लिए एक्सपांशन है, आत्मा के लिए स्टेजेस है, आत्मा के लिए स्टेप्स है, हम्म। और आगे और आगे। तो और उसमें मजा आप है, भले, उसी में मजा हाँ, है। हाँ। एग्जैक्टली exactly, लेकिन आप अब हम्म। चाहो ना चाहो, बाबा ने वहां पे आपको ले जाके दिखाया है। वो हम्म। जगह यहाँ तो कम होने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे करुणा हम्म। बहन ने भी अभी शेयर किया, लोग के ऐसा आप मतलब हम बाबा के पास जो प्रॉब्लम्स रखते हैं, बाबा आपके थ्रू हमें सॉल्व करवाता है लौकिक के प्रॉब्लम्स। बच्चियों के लिए जो मैंने देखा आपके अंदर, जो प्यार देखा, जो मतलब एक सही डायरेक्शन हमको समय पर मिली है, मेरे मन को ठंडक पहुंची है। हम्म। बच्चियों तक तो गया ही है, लेकिन आपके एट ऊपर तो, आपके और आपकी बच्चियों के ऊपर तो श्रद्धा काम कर रही है। ये कंफर्म हाँ, कंफर्म है, ये तो ये उसका काम है, ये इस आत्मा का नहीं है। एग्जैक्टली लेकिन ना कहीं वो यूनिवर्सल माइंड भी तो काम कर ही रहा है दीदी। वो भी मैं हम्म। समझ रही हूँ, वो नहीं, विच बाबा इज ही तो गुड, करा क्योंकि रहा है। वो भी काम कर रही है, तो इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही कर रही है ना। एग्जैक्टली वो कराया जा रहा है इससे। क्योंकि कुछ एक चीजें ऐसी थी जो उसकी पालना में ये माँ के रूप में नहीं दे पाई उसको, क्योंकि वो उस तरह की समझ तब नहीं थी। तो अब वो यहाँ पर डाउनलोड करती है और आपके बच्चों के लिए शेयर करवा देती है। तो वो कहीं ना कहीं कंपनसेशन हो रहा है, करेक्शन हो रही है, इस आत्मा का भी कल्याण हो रहा है। और वो कोइंसिडेंटली ही सही, वो डेट भी ऐसे आए हम्म। थे ना, वो तो इसी वजह से ये मुझे क्लियर है। और वो बहुत, जैसे आप जिस दिन भी आपने शेयर किया श्रद्धा का नाम आता है, तो यहाँ भी बहुत अलग, मैंने हर बार कहा कि अलग तरह की सेंसेशन हम्म। पूरी बॉडी में होती है। और बस यस। आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं, आंसू रुकते ही नहीं है, हम्म। इतना प्यार डिलीवर होता है इसके लिए यहाँ से। तो वो हम्म। समझ पा रही हूँ, कहीं ना तो कहीं आप कोई देख रहे हो कनेक्शन ना है। कि उसका और आपका कनेक्शन है। उसका और आपके बच्चों का कनेक्शन है, तो इसलिए, नहीं तो कोई क्यों ऐसे महसूस करेगा। जी दीदी, हर बार हम्म। होता है। इवन अभी हम्म। आपने नाम लिया और वो स्टार्ट हो गया बॉडी में सेंसेशन जोर हम्म। जोर से एकदम। हम्म। थैंक यू वेरी बाबा। नाइस, लवली। हाँ, हम थोड़ा सा अलग दिशा में चले गए हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा है, परफेक्ट है। तो अभी हम वापस आते हैं मुरली के तरफ। किसी को कोई पॉइंट शेयर करना है, मनीषा बहन के साथ शेयर करें। जी दीदी, यहाँ शेयर करना है। जैसे बाबा ने आज धारणा के लिए जो मुख्य सार बताया, दोनों पॉइंट्स अभी मनीषा बहन के साथ शेयर करना चाहूंगी। पहली पॉइंट है, विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। तो जैसे दीदी ने कहा, स्टेप बाय स्टेप हम अपनी संपूर्णता के पास आते जाए। आ, जैसे जिस प्यूरिटी से मनीषा बहन ने आंसर किया कि मैं कैसे देखूंगी अन्य सोल को, और सोल लेवल से, मतलब सोल आत्मा बन के दूसरों को आत्मा देखना, आत्मा भाई को देखना, उन्होंने वो शेयर किया। और उससे उनका वो वेल विशर है ये देखना। तो ये जब ये स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, तो हम हर, जैसे आपने भी एग्जाम्पल शुरुआत में ही दिया कि जब तक टेस्ट आएंगे, जब तक हम अपने फुल पोटेंशियल को यूज नहीं करते, तो जब हम फुल पोटेंशियल को यूज कर लेते हैं, तो विजय माला का दाना बन जाते हैं, जीत जाते हैं। और उसके लिए बाबा ने कहा, अच्छा पुरुषार्थ करना, बहुत मीठा बनना। ये पढ़ाई है, ये पुरुषार्थ है, ये डेली बेसिस पे करना है, प्रैक्टिकली जीवन में धारण करना है।
और उसके लिए मीठा बनना है, क्योंकि बाबा भी हमें मीठा देखता है, हम सब मीठे हैं, और इसी तरह चलना है बाबा की श्रीमत पर। ये पढ़ाई पढ़नी है। और दूसरी पॉइंट, जैसे इसमें बाबा ने कहा योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है, इसलिए योग बल जमा करना है, देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। तो योग मनीषा बहन ने जान लिया, आत्मा का परमात्मा के साथ और आत्मा का आत्मा के साथ। माना हम देह अभिमान में नहीं, बॉडीज को नहीं देख रहे, रिश्ते को नहीं देख रहे, जात पात धर्म भेद बॉडी के हैं, वो उन सब से उठकर, केवल स्त्री पुरुष के भान से भी उठकर उसे एक आत्मा बाबा का बच्चा देख रहे हैं। तो ये हमारा योग है और यही सेफ्टी है, क्योंकि जब इस भान में है तो ना हमें कंफ्यूजन होगा, ना क्वेश्चन, ना क्रिटिसाइज, ना जजमेंट, कुछ भी नहीं आता है, बस एक फ्री फ्लो। और जब हम फ्री फ्लो किसका? हमारी गुण शक्तियों का, जो मैं हूँ, माना मैं सुख शांति आनंद प्रेम इनके साथ ही उनसे इंटरेक्शन में आती हूँ, या कहूँ कर्म संबंध में आती हूँ। तो ये, और यहाँ पे मेरा योग बल जमा होता है, माना मेरी पावर्स मुझे आ, मतलब बल भरती है, या मेरी पावर्स की का ज्ञान मुझे होता है, उसका जमा अनुभव होती मुझे है। होता है, जमा हाँ, होता है, अनुभव जमा करते हैं तो होती है जमा तो हो। हम अभी यूज कर लिया ना, तो फिर हम फ्यूचर में भी यूज करेंगे तो वो हमारी प्रॉपर्टी हो गई हम्म, इन अ वे। हाँ, इन कैश कर लेते हैं अपनी पावर्स को यूज करने के लिए, कभी भी कहीं भी। जी दीदी, यही था शेयर करना। यस, वेरी नाइस। आप इंटरेक्ट कर सकते हैं मनीषा बहन से। जी दीदी, बिल्कुल। मनीषा बहन, इन दोनों पॉइंट्स को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगी? आ, सबसे पहले मैं दीदी को कहना चाहूंगी, जैसे बच्चा छोटा है और वो मतलब अभी सब सीख रहा है, तो उसको है ना माँ की बातें जब समझ में आती है ना, तो दूसरों की बातें बहुत बड़ी बड़ी लगने लगती है। अभी वो मुझे ये फीलिंग आई है, सच बोलती हूँ मैं। जो मेरी माँ समझाती है तो मुझे वो एकदम फटाक से समझ में आ जाता है। पर जैसे मेरे से थोड़े बड़े मेरे जो भाई बहन है वो मुझे भी वही वही तरीके से समझाना चाहते हैं। पर होता है ना, छोटा बच्चा तो अपनी माँ की ही मानता है। सच में मैं समझ पा रही हूँ, पर जो क्लैरिटी ना वो नहीं समझ में आ रही मुझे, तो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई मैं। हाँ, नो प्रॉब्लम मनीषा बहन, ये इसलिए भी है क्योंकि अभी आप बिल्कुल न्यू हैं, तो ठीक है, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मोनी हम्म। बहन, इजाजत है? जी दीदी, बिल्कुल। इवन अगर हम्म। आपने इंटरेक्शन में आने कहा तो कहीं ना कहीं माँ समझ गई थी कि बच्चा इससे नहीं समझ रहा है अभी। नहीं नहीं, वो तो इसलिए कि ताकि हम उनसे सुने कि जिस तरह से वो बहुत अच्छे से शेयर करती ही हैं, तो वो क्या कहना चाहती हैं इन पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि हमारा कभी भी पर्पस ये नहीं रहता कि हम लेक्चर दें और चले जाएं। वी मेक श्योर कि वो जो डिलीवर किया वो रिसीव हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए कहा था। सो दीदी, बाबा ने ये मनीषा बहन की नहीं, ये हम सब की भी होती है कि जब अर्चना बहन, आपसे आप सुनते हैं आगे आए तभी वो ना। थप्पा लगता है। आप अभी बिल्कुल आगे आए सही। और धारणा का फर्स्ट पॉइंट अपने बेसिस पर बताएं मनीषा बहन को। दीदी, दीदी आज तो माँ ही बताएगी। अच्छा। नहीं, आप सबका इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है। भले ही हम सिर्फ एक पॉइंट लें, आधा पॉइंट लें, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम शेयर कर देते हैं ना तो फिर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। आपने देखा कि आज मुरली कहाँ से शुरू हुई? एंड से शुरू हुई है। लास्ट का स्लोगन सबसे पहले हमने लिया, क्यों? क्योंकि वो एकदम सिंपल था और बहुत अच्छे से हम वो विघन और पेपर और वो सब किसी भी न्यू सोल के सामने हम बहुत क्लैरिटी से सामने रख सकते थे। तो इसलिए वो चूज करना, परखना भी पड़ता है कि इस सोल के लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो अप्रोप्रिएट है। जी ये सब चीजें आप सबको भी काम आएंगी आगे, है ना, क्योंकि जी आपने जी भी इस तरह से आगे बढ़ना ही है।
जी तो दीदी, पर शुरू में छोटे बच्चे के लिए माँ ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है, फिर हम लोग भी साथ साथ आई चलेंगे। अंडरस्टैंड। या और उन्होंने बहुत ऑनेस्टली शेयर किया। सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक्सप्रेस कर पाती हैं जो भी उनके मन में, ऑनेस्टली एक्सप्रेस कर पाती है। वो ये भी एक कला होती है, हर किसी में नहीं होती। जी, और आज ये का वरदान जैसे उनके लिए है, वो विशेष हैं, ये हम सब अनुभव हाँ, कर भी रहे हैं। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो धारणा का जो पॉइंट है वो हम लेते हैं। तो बाबा ने कहा विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। तो विजय माला का दाना ही मतलब स्पेशल सोल, वो स्पेशल सोल्स जो खुद आगे आती हैं और फिर दूसरों को भी आगे लेकर आती हैं, जिनकी कल्याण की वृत्ति होती है, शुभ भावना होती है। तो वो है विजय माला के दाने। तो वो बनने के लिए नेचुरली बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ क्या होगा, उसी की हम बात कर रहे हैं। जैसे आपने भी शेयर किया कि मैं सोल हूँ, वो भी सोल है, वो किस लिए आई है अब मुझे समझ में आ गया है मेरे सामने। अब मुझे उसके साथ कैसे डील करना है, ये पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष अर्थ। पुरुष का क्या मीनिंग है मनीषा बहन? वैसे तो हम हिंदी में पुरुष यानी मेल को भी कहते हैं, उसका एक और मीनिंग होता है। क्या आप बताना चाहेंगे, पता है आपको? पुरुषार्थ का मतलब ऐसा पुरुष, पुरुष का ऐसा अर्थ। पुरुष का। नहीं, नहीं दीदी, ओके, कंफ्यूज पुरुषार्थ है। क्या बताएं? पुरुषार्थ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कर्म हम मतलब सबको इम्पॉसिबल लगता है और वो हम कर सकते हैं, उसे ही पुरुषार्थ कहते हैं। हम्म। सो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमको वो रूहानियत के नजरिए से हमको समझ में आएगा। पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ, पुरुष मीन्स आत्मा, आत्मा को पुरुष कहा जाता है। तो जो कुछ भी हम आत्मा के अर्थ करते हैं कि आत्मा बोल रही है, स्पेशल सोल बोल रही है, स्पेशल सोल देख रही है, आत्मा आत्मा के साथ रिलेटेड है। फॉर्म में तो है, लेकिन फॉर्म में कौन है? फॉर्मलेस है। तो जितना हम फॉर्मलेस सोल को स्मृति में रखते हैं, ऐसा नहीं कि हम फॉर्म को भूल जाते हैं। हम फॉर्म फॉर्म तो उसका एक रिफ्लेक्शन है, उसकी एक परछाई है। तो जैसे जैसे मेरी सोच है, वैसी वैसी ये बॉडी की कंडीशन है, और वैसे वैसे मेरे दूसरे सोल्स के साथ, मेरे आसपास में जो हैं उनके साथ रिलेशनशिप है, वैसा वैसा मेरा एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर एक्चुअली इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन उसको बाबा हमें इस तरह से समझाते हैं कि आत्मा का स्फीयर, आत्मा का जो दायरा है, उसको एटमॉस्फेयर। तो मैं आत्मा जिस भी एटीट्यूड में हूँ, मैं जहां जाऊंगी उसी तरह का आत्मा का स्फीयर क्रिएट कर दूंगी। तो पुरुषार्थ यानी सोल की कॉन्शियसनेस के बेसिस पर उसको हम आधार बना के हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम योग में बैठ रहे हैं, हम एक्स्ट्रा टाइम निकाल रहे हैं, अभी हम ये आफ्टरनून सेशन कर रहे हैं। किस तरह से हम इसको संबंधियों के साथ यूज कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं। तो वो है पुरुषार्थ। कि मैंने पढ़ लिया और छोड़ दिया तो वो पुरुषार्थ नहीं है, नॉट इनफ। पढ़ लिया, यूज किया, डॉक्टरी पढ़ी और डॉक्टर बनी, नहीं तो कब तक पढ़ती रहूंगी, डॉक्टरी पढ़ती रहूंगी। इधर आती हूँ, पढ़ती हूँ, मुझे लगता है मेरा रिचुअल हो गया, मैंने मुरली सुन ली, मैंने अमृत वेले बैठ के योग भी कर लिया, मैं तो हो गई, मेरा तो हो गया पुरुषार्थ। लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं है। वो क्या है? पूरे टाइम की हमारी कॉन्शियसनेस है, तो वो है पुरुषार्थ। तो बाबा ने कहा विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। और जब हम पुरुष के अर्थ में टिके हुए हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा के साथ जुड़ी हुई हूँ, मुझे पता है कि आत्मा क्या है और आत्मा क्या नहीं है।
अगर ईगो है, विकार है, परेशानी की ही सोच चल रही है, मेरा अपनी सोच पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं पुरुषार्थ नहीं कर रही हूँ। पुरुषार्थ पुरुष के अर्थ में टिकी हुई नहीं हूँ। और अगर पुरुष के अर्थ में टिकी नहीं हूँ तो क्या मैं मीठी बन सकती हूँ? बाबा ने बोला बहुत मीठा बनना है। तो अब मुझे मीठा बनना नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मुझे उसको देखकर उसके ऊपर दया आती है या सिंपैथी आती है। तो सिंपैथी यानी क्या कि अब वो कड़वाहट निकल गई, मिठास आ गई। तो और बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना है। तो बाबा जो हमें मुरली में बताते हैं, राय देते हैं, मत देते हैं, वो श्रीमत है। तो अगर हम अटकते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, अ, होगा, ये तो होगा, हम फिर दुविधा में फंसेंगे और फिर हम बाहर निकलेंगे, बाबा की श्रीमत का कोई पॉइंट याद आएगा, उसको यूज करेंगे। माना ये टेस्ट, ये विघ्न टेस्ट के रूप में आते ही रहेंगे हमको पक्का करने के लिए। तो उन उन पर अच्छे से चल पाए, विजयी हो पाए, गेम में विन कर पाए, उसके लिए बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना है। कोई भी स्पोर्ट्समैन भी होता है तो उनका टीम का लीडर होता है ना, उनका जो जो भी उसको बोलते हैं, वो उनको सिखा रहा है, उनको प्रैक्टिस करा रहा है, उनको युक्तियां बता रहा है कि ऐसे हो तो ऐसे करना, इधर से बॉल आए तो इधर से शॉट मारना, वट एवर। तो वो रेफरी बोले या गाइड बोले, टीचर बोले, सतगुरु बोले, वो हमारा बाबा है। तो जब हम उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं और उसकी श्रीमत पर चलते हैं तो हमारे अंदर बल भरता है और हम विजय माला के दाने बन जाते हैं। जी मनीषा बहन, क्लियर हुआ क्या? यस दीदी, यस। सो सिंपल है बाबा की मुरली, लेकिन हाँ शुरू शुरू में थोड़ा हमें लग सकता है टाइम, बट अदर देन दैट कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी टाइम काफी हो चुका है तो हम और पॉइंट्स नहीं लेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। तो आपको कुछ कहना है तो कह सकते हैं, किसी और को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। सो ओवर टू यू ऑल। अभी आप मंच संभालें। दीदी, आप वात्सल्य की मूर्ति हो, बस इतना कहना। ममता भरी हुई है ना आपने, तो फिर बिल्कुल माँ की तरह। कभी कभी तो ऐसे उत्सुक हो जाते हैं कुछ बताने के लिए, पर बता नहीं पाते क्योंकि यहाँ तो पढ़ाई हो रही है ना। यस, वो सही है। यहाँ भी यही लगा कि अभी पढ़ाई हो रही है तो हम बार बार उस पॉइंट को नहीं लेकर आए, क्योंकि हम फिर दूसरी दिशा में चले जाते हैं। सो बेटर मुरली के टाइम हम मुरली के पॉइंट्स को ही मनन करें। बट थैंक यू आपके आपके इस प्यार के लिए, विश्वास के लिए। तो अभी इस पॉइंट पर किसी को कुछ शेयर करना है, आ सकते हैं साथ। मनीषा बहन, आपको कुछ और क्लैरिटी देनी है? आपने क्या समझा? नहीं, दीदी ने जो भी वर्ड में समझा है वो इतना सिंपल और सही तरीके से लगा ना कि मतलब बहुत कुछ मिल गया। क्योंकि पहले तो ये विजय माला का दाना बनना मतलब ये सिंपल लग रहा था, पर उतना सिंपल भी नहीं है। और जो पुरुषार्थ का मीनिंग बताया कि पुरुषार्थ क्या होता है, मीन्स सिर्फ डिग्री ले लो और घर पे रखो, वो अपना सिर्फ ज्ञान हो गया। तो पुरुषार्थ करना है तो अपना कर्म करना चाहिए, वो ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, वो देना चाहिए। तो वो अच्छा लगा। मीन्स इतना इजी था और वो मुझे इतना कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी। जी, इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगी, जैसे यहाँ
हम अक्सर दीदी यूज करती है ज्ञान और विज्ञान वर्ड। तो ज्ञान जब तक केवल ज्ञान ही बन के रह जाता है, इवन हम कभी भी एक्सपेरिमेंट के लिए देखते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं तो लगता है इजी है, कर लेंगे। और है भी। अगर हम पुरुष के अर्थ रहते हैं तो, माना आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो, आत्मा बन के कर्म में आते हैं तो, आत्मा समझ के कर्म करते हैं तो तब इजी है। लेकिन ये क्योंकि स्मृति विस्मृति का खेल है और 63 जन्मों से हमने ये लेयर्स ओढ़ के रखी है, तो विस्मृति आती है। लेकिन आ, ये विज्ञान, ये ज्ञान को, थेरी को प्रैक्टिकल में यूज करना, यही हुआ पुरुषार्थ। जैसे दीदी ने भी समझाया, तो यहाँ एक्सपेरिमेंट में अ, अ, थोड़ा इसे मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि मेहनत इसलिए भी हमें फील नहीं होती है, कभी कभी होती भी है, तो वो बाबा की मोहब्बत के आगे, बाबा जो अभी संगम पे पल पल हमारे साथ है, वो इजी कर देता है। वो हमें आंसर देता है, वो हमें चलाता है, वो हमें बताता है, जरूरत पड़ने पर शक्ति देता है, शक्ति यूज करने के लिए, अपनी शक्ति यूज करने के लिए प्रेरित करता है। तो बाबा है तो सब इजी है। इसीलिए यहाँ कोई दिल शिकस्ती नहीं होती है। पहले शुरू शुरू होती थी, अब इजी हो गए, बहुत इजी। और दीदी के जैसा इंस्ट्रूमेंट बाबा ने हमें दिया है, तो हम क्या कहें, हमारा भाग्य श्रेष्ठ है, ये पता चलता है। हम बहुत लकी सोल हैं। यस, थैंक यू बाबा। सच में लकी सब लोग, थैंक यू। किसी को और कुछ शेयर करना है? ठीक है मोनी बहन, आई थिंक टाइम भी होने लगा है, या फिर हम थोड़ी देर के लिए योग कर लें। जी दीदी। और आज तो बाबा ने इतना सब कुछ फिर से रिवाइज और पक्का कराया है, तो बाबा का दिल से शुक्रिया भी करते हैं, बाबा के साथ जुड़ के। साइलेंट। ओम शांति। जी, तो बाबा का शुक्राना करते हैं, दिल में उतरते हैं, रिलैक्स होकर बैठते हैं, बिल्कुल रिलैक्स। और अब बाबा को कहते हैं कि बाबा आप बोलो, मैं सुनूंगी। तो वो बोले और हम सुन पाए तो ठीक। हो सकता है वो सिर्फ साइलेंस का हमें अनुभव कराए। तो जो भी वो दिखाए, कराए ना कराए, हमें सब मंजूर है। हम बस बाबा के पास बैठते हैं, सूरजमुखी फूल बन के।
अब हम अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट होते हैं। बॉडी के पार्ट्स को बाबा के साथ मिलकर देखते हैं। जो आत्माएं लीव करना चाहें, इस बीच में टाइम हो जाए तो लीव कर सकते हैं, बाकी बैठे रह सकते हैं इस अभ्यास के लिए। तो हम बाबा के साथ मिलकर बॉडी के एक एक पार्ट को देख रहे हैं।